Very good morning to all. I am Sudeshna from Premchand Memorial Public School and welcome to the 7th class. Students, today is Sanskrit class और आज हम आपकी पाठ्य पुस्तिका का पाठ 15 पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रत्ययाः कत्वा ल्यप तुमुन। ओके, प्रत्यय आज हम पढ़ेंगे। प्रत्यय को हम इंग्लिश में सफिक्स भी कहते हैं। ओके, जो शब्दों के पीछे लगते हैं। ठीक है। कत्वा, कत्वा का मतलब होता है करके। ठीक है, किसी भी शब्द के पीछे हम इसे लगा सकते हैं, जैसे आगत। आगत मतलब आना। ठीक है, और जब हम आगत में कत्वा प्रत्यय जोड़ते हैं तो स्टूडेंट्स कत्वा का को ये हट जाता है, इसका लोप हो जाता है। ठीक है, उसमें सिर्फ त्वा जुड़ता है, जैसे आगत्वा। ठीक है, आगत्वा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब है आ करके। ठीक है, और ल्यप, ल्यप में सिर्फ य जुड़ता है। ठीक है, ल्यप का य जुड़ता है और ल और प का लोप हो जाता है, जैसे अगम्य। ओके, एंड तुमुन, तुमुन का अर्थ है के लिए। ठीक है, तो चलिए आज के इस पाठ को शुरू करते हैं। सुधा, सुधा कहती है अद्य गृह कार्यम कृत्वा अहम सारनाथम गंतुम इच्छामि। अद्य, अद्य का अर्थ होता है आज। गृह कार्यम घर का कार्य, कृत्वा करके, अहम मैं, सारनाथम, सारनाथ एक जगह का नाम है, गंतुम जाने की या जाने के लिए। ठीक है, इच्छामि इच्छा करती हूँ। तो स्टूडेंट्स इस वाक्य में हमारा कृत्वा प्रत्यय यूज हुआ है। ठीक है, और तुमुन प्रत्यय भी यूज हुआ है, और वो कहाँ यूज हुआ है? वो यूज हुआ है गंतुम में। ओके, और ल्यप प्रत्यय भी यूज हुआ है, वो यूज हुआ है अद्य में। ओके, तो इस वाक्य का मतलब हुआ आज घर का कार्य करके मैं सारनाथ जाने के लिए या जाने की इच्छा करती हूँ, या मेरा सारनाथ जाने का मन है, जाना चाहती हूँ। माए, माए मतलब उसकी सहेली का नाम है माया। ठीक है, तब का इच्छसी, तब मतलब तुम्हारी, का क्या, इच्छसी इच्छा है। माया तुम्हारी क्या इच्छा है? माया कहती है अद्य अस्माकं विद्यालये क्रीडा प्रतियोगिता आयोजिता अस्ति। अद्य अर्थात आज, अस्माकं हमारे, विद्यालय विद्यालय में, क्रीडा प्रतियोगिता खेल की प्रतियोगिता, आयोजित अस्ति आयोजित की है। मतलब आज हमारे विद्यालय में खेल की प्रतियोगिता आयोजित की गई है। अहम तस्याम सम्मिलितुम गमिष्यामि। अहम मतलब मैं, तस्याम उसमें, सम्मिलितुम सम्मिलित होने, गमिष्यामि जाऊंगी। जहां भी गमिष्यामि आएगा मतलब श्यामी आएगा। ठीक है, वहां पर फ्यूचर की बात की जाएगी। ओके, तो मैं उसमें सम्मिलित होने जाऊंगी। अतएव त्वया सह तत्र चलितुम नैव शक्नोमि। अतएव मतलब इसलिए, त्वया तुम्हारे, सह साथ,
तत्र वहाँ, चलितुम चलना, नैव नहीं, शक्नोमि सकती हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ वहाँ नहीं चल सकती हूँ। सुधा कहती है अहम त्वाम विना सारनाथम द्रष्टुम नैव सम उत्सुको अस्मि। अहम मतलब मैं, त्वाम तुम्हारे, विना बिना, सारनाथम सारनाथ, द्रष्टुम देखने के लिए, नैव नहीं, सम उत्सुकोस्मि उत्सुक हूँ। तो इसका अर्थ है मैं तुम्हारे बिना सारनाथ देखने के लिए उत्सुक नहीं हूँ। अहम तत्र भ्रमण कार्यक्रमं निरस्य त्वया साकं चलिष्यामि। अहम मतलब मैं, तत्र वहाँ, भ्रमण कार्यक्रमम घूमने का कार्यक्रम को, निरस्य निरस्त, और वी कैन से इन इंग्लिश कैंसिल, ओके। त्वया तुम्हारे, साकम साथ में, चलिष्यामि चलूंगी। मैं वहाँ घूमने का कार्यक्रम को निरस्त करके तुम्हारे साथ चलूंगी। कौन सा कार्यक्रम निरस्त किया है? सारनाथ जाने का, ठीक है। माया कहती है शुभम मतलब अच्छा है। त्वम मम प्रियम अभिन्नम मित्रम असि। त्वम तुम, मम मेरी, प्रियम प्रिय या अच्छी, अभिन्नम मतलब पक्की या घनिष्ठ, ठीक है। मित्रम सहेली, असी हो, तुम मेरी अच्छी घनिष्ठ सहेली हो। त्वम तत्र मम उत्साहम वर्धमितुम सहायिका भविष्यसि। त्वम माने तुम, तत्र वहाँ, मम मेरे, उत्साहम मतलब उत्साह को, वर्धमितुम बढ़ाने का या बढ़ाने के लिए, सहायिका मतलब सहायक, भविष्यसि होंगी, तुम मेरे उत्साह को बढ़ाने के लिए वहाँ पर मेरी सहायक होगी। हे सखी, हे सहेली, शीघ्रम सुसज्जिता भव। शीघ्रम मतलब जल्दी ही, सुसज्जिता तैयार, ठीक है। भव हो जाओ, सखी तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। तत्र 10 वादेन अस्माकम उपस्थितिः अनिवार्यस्ति। तत्र माने वहाँ, 10 वादेन अर्थात 10 बजे, अस्माकम उपस्थिति मतलब हमारी उपस्थिति, अनिवार्यस्ति अनिवार्य है, वहाँ 10 बजे हमारी उपस्थिति अनिवार्य है। सुधा कहती है समय सारणीं श्रुत्वा नव परिधानं धृत्वा झटिति गृहात् अगमिष्यामि इति उक्त्वा तस्या गृहं त्यक्त्वा स्वगृहम् आगत्य मातरं कथयत् यत् मातः अहं मायया सह तस्याः विद्यालये क्रीडाप्रतियोगिताम् अवलोकयितुं गच्छामि। समय सारणी मतलब समय सारणी को, श्रुत्वा सुन करके, नव परिधानम नए वस्त्रों को, धृत्वा पहनकर या धारण करके, झटिति शीघ्र, गृहात घर से,
आगमिष्यामि आऊंगी। इति यह उक्त्वा कहकर तस्याः उसके गृहं घर को त्यक्त्वा छोड़कर स्वगृहं अपने घर को आगत्य आकर के मातरं कथयत माता से कहा यत कि मातः माता अहम मैं मायया माया के सह साथ तस्याः उसके विद्यालय क्रीड़ा प्रतियोगिता खेल प्रतियोगिता को अवलोकयितुं देखने के लिए गच्छामि जाती हूँ। समय सारणी सुनकर नए वस्त्र को धारण करके या नए कपड़े पहनकर जल्दी घर से आऊंगी। यह बात उसने किससे कही थी? अपनी सहेली माया से। यह बात कहकर वह उसके घर से निकल गई अपने घर के लिए और घर पर पहुंचकर उसने अपनी माता से कहा कि माँ, मैं माया के साथ उसके विद्यालय खेल प्रतियोगिता देखने के लिए जाती हूँ। अतः अद्य सारनाथम नैव गमिष्यामि। अतः इसलिए अद्य आज सारनाथम सारनाथ नैव नहीं गमिष्यामि जाऊंगी। इसलिए आज सारनाथ नहीं जाऊंगी। माता कहती हैं सुधे सुधा यथेच्छसि तथा कुरु। यथेच्छसि मतलब जैसी इच्छा हो, तथा वैसा कुरु करो। मतलब सुधा जैसी इच्छा हो वैसा करो, जैसा तुम्हारा मन करे। सुधा कहती है मातुः अनुज्ञां लब्ध्वा नव परिधान विभूषिताहं मायायाः गृहं गत्वा तां वदत् यत् आगताहं। मातुः माता की अनुज्ञां आज्ञा लब्ध्वा लेकर या प्राप्त करके नव परिधान विभूषिताहं नए वस्त्र पहनकर मायायाः माया के गृहं घर को गत्वा जा करके ताम वदत वह बोली यत कि आगता अहम आ गई हूँ। माता की आज्ञा प्राप्त करके और नए वस्त्र पहनकर माया के घर को जाकर वो बोलती है कि मैं आ गई हूँ। फिर माया कहती है शोभनम बहुत अच्छा। आवाम सहर्षम विद्यालयाय प्रस्थानम कुर्याव अन्यथा विलंबो भविष्यति। आवाम मतलब हम दोनों, सहर्षम खुशी से, विद्यालयाय विद्यालय के लिए, प्रस्थानम प्रस्थान, कुर्याव करते हैं, अन्यथा नहीं तो, विलंबो देर, भविष्यति हो जाएगी। तो माया कहती है हम दोनों खुशी से विद्यालय के लिए प्रस्थान करते हैं, नहीं तो विलंब हो जाएगा या देर हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इस पाठ में कौन कौन से प्रत्ययों का यूज़ करके पढ़ाया गया है? कत्वा, ल्यप और तुमुन। ठीक है, तो आई एम श्योर आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या परेशानी है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।